स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। आज की जो यहाँ पर न्यूज है ना वो इतनी धमाकेदार होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर रशिया यूक्रेन से फिर एक न्यूज निकल कर आ रही है। अब देखिए यहाँ पर यूक्रेन ने क्या किया। देखिए बहुत बड़ा ना यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या सही में यहाँ पर यूक्रेन ने रशिया के जो पुतिन है व्लादिमीर पुतिन इनको मारने की कोशिश की है क्या। बिल्कुल यहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उनको यहाँ पर ड्रोन अटैक से मारने की बात की गई है और यहाँ पर ये लिटरली हुआ भी है, जिसका एक वीडियो जारी किया गया है क्रेमलिन द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये किसी ने रैंडम पर्सन ने शूट किया है। तो जानेंगे पूरा मामला कि एक्चुअली में ये है क्या और क्या सही में यहाँ पर यूक्रेन ने हमले में मारने की कोशिश की है क्या व्लादिमीर पुतिन को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो यहाँ पर देखिए काफी सारे न्यूज आर्टिकल में देखिए घंटे 2 या 3 घंटे पहले की ये न्यूज है कि यहाँ पर यूक्रेन टारगेटेड पुतिन इन असैसिनेशन बीट। जी हाँ, अब उसी के साथ साथ देखिए ऐसे कई सारे, जी हाँ बिल्कुल कई सारे, लिटरली कई सारे मैं आपको आर्टिकल से बता रहा हूँ कि यही ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि यूक्रेन ट्राइड टू किल व्लादिमीर पुतिन विद ड्रोन स्ट्राइक अटैक, या फिर यूक्रेन अटैक क्रेमलिन, यूक्रेन अटैक मॉस्को सिटी। अब ऐसे कई आर्टिकल मिलेंगे। अब देखिए इनका जो आप महत्व है ना वो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे आखिर आर्टिकल पब्लिश क्यों हो रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। तो देखिए सबसे पहले ना आप ये जाहिर सी बात है वीडियो देखिए कि एक्चुअली यहाँ पर ये न्यूज है वो निकल कर कहाँ से आई। तो देखिए ये देखिए ये जो न्यूज है यहाँ पर देखिए ये क्रेमलिन है यहाँ पर, और ये देखिए ये यहाँ से कोई उड़ता ऑब्जेक्ट आता है ऐसा यहाँ पर देखिए स्पार्क हो जाता है। उसके बाद ये जाहिर दूसरा व्यू बताया गया है यहाँ पर। अब देखिए ये ना इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है ये किसी को नहीं पता। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए फिर से मैं आपके लिए ये एक और बार वीडियो प्ले करवा देता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना एक बिल्कुल एक ड्रोन आता है उड़ते हुए जिसका वो लिटरली अंधेरे में दिखता नहीं। देखिए ये ड्रोन है यहाँ पर और ये ऐसा कुछ स्पार्क हुआ और ये क्रेमलिन है एक्चुअली। अब देखिए आपको लग रहा होगा फोटो में देख के कि ये तो कुछ डिज्नीलैंड सामान दिख रहा है यहाँ पर ऐसे एकदम। देखिए ये कोई डिज्नी प्लैंड या पैलेस नहीं है, एक क्रेमलिन है। जैसे हमारे जो पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, उस तरीके से यहाँ पर इस बिल्डिंग की डिजाइन ये क्रेमलिन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ वीडियो जारी हुआ था। अब देखिए जैसे ये अटैक होना तो यहाँ पर रशिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया। तो देखिए रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि देखिए ये जो हम यूक्रेन ने किया है ना इसकी ना हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं, और यहाँ पर व्लादिमीर जो पुतिन है ये उनको बिल्कुल कुछ भी कैजुअलिटी नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर ये यूक्रेन ने अटैक किया होगा ना तो ये जाहिर सी बात है उनके जान हलक में आ गई होगी कि देखिए व्लादिमीर पुतिन अभी भी जिंदा है। तो क्या है यहाँ पर अभी हम जिंदा रहेंगे क्या। देखिए हंसने की बात नहीं है ये, लेकिन फिर भी। और ऊपर से उसी के साथ साथ देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि हम बिल्कुल ये जो टेरर अटैक हुआ है यूक्रेन की तरफ से ये यहाँ पर उसको हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं उसकी। देखिए ये कटाक्ष के बांध तो यहाँ पर चलते ही रहेंगे। मेन मुद्दा मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि देखिए एक्चुअली मैं इसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या हो सकता। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं लिटरली ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आता है कहीं ना कहीं पूरा रशिया, और ये देखिए यहाँ पर आएगा यूक्रेन, ठीक है ना। अब देखिए ये बॉर्डर यहाँ पर इतनी लगती है। अब मुझे बताइए ये रहा कहीं ना कहीं यहाँ पर मॉस्को, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ से यूक्रेन से निकल कर यहाँ पर ये मॉस्को में जो क्रेमलिन है उस पर हमला करना, लिटरली आप सोचोगे कि किसी कंट्री की यहाँ पर जो कैपिटल है उसके अंदर जो उसका पार्लियामेंट जहाँ पर बैठता है क्रेमलिन, उसी के अंदर यहाँ पर यूक्रेन हमला करेगा। इज इट पॉसिबल? हाँ, इट्स क्वाइट इनसेन। अब देखिए यहाँ पर ना इतना कुछ करना की गरज नहीं थी यूक्रेन को, या फिर मैं कह सकता हूँ कि क्या ये यूक्रेन ने किया भी होगा क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये यूक्रेन और ये मॉस्को है। अब ये डिस्टेंस देखोगे ना आप। अब हालांकि देखिए काफी सारा जो एरिया है यहाँ पर, काफी सारा, जी बिल्कुल काफी सारा एरिया यहाँ पर कब्जा चुका है रशिया ने। अब वो वाला मैप हम देखने जाएंगे तो वहां से भी हमें पता चल जाएगा कि देखिए ये इतना सारा मैप है। हालांकि अपडेशन बाकी है, लेकिन देखिए इतना सारा जो है वो पहले ही कब्जा चुका है रशिया। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आकर यूक्रेन या इस इलाके में आकर जहां पर रशिया ने कब्जा कर लिया है वहां से तो ये जो ड्रोन अटैक है वो करेगा नहीं जी। अब जाहिर सी बात है वो अपनी टेरिटरी से ही करेगा। तो देखिए मेरा बताने का मकसद यही है एक, कि अगर सपोज यहाँ पर यूक्रेन ने हमला ये उसकी राजधानी कीव से ना होते हुए भी यहाँ पर जो बॉर्डर लगती है रशिया के साथ वहां से भी कहीं से भी किया ना, तो ये जो डिस्टेंस है ना देखिए वो काफी बड़ा है, यहाँ पर काफी लार्ज निकल कर आ रहा है। अब ये तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि देखिए ये किया कहाँ से है, और देखिए मैं आपको एक्चुअली डिस्टेंस बता भी नहीं सकता। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप ही सोच लीजिए इतनी बड़ी यहाँ पर यूक्रेन रशिया की बॉर्डर है, कुछ यहाँ पर एरिया रशिया ने कब्जाया है, कुछ यहाँ पर यूक्रेन के कब इलाके में है, कितनी सारे बेसेस होंगे यहाँ पर, डिफेंस बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ।
तो लिटरली आप सोचिएगा कि यहाँ पर किस डिफेंस बेसिस से या फिर किस जगह से, बाउंड्री से या किसी और से या फिर रशिया के टेरिटरी से ये ड्रोन यहाँ पर यूक्रेन ने चलाया, और यूक्रेन ने चलाया भी है या नहीं, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस काफी बड़ा है। और ये देखिए सोचने पर भी ये काफी ज्यादा ऐसा एकदम टिपिकली साउंड करता है कि जी नहीं, बिल्कुल यूक्रेन ऐसा कर ही नहीं सकता या फिर इसने ऐसा किया भी नहीं होगा। हालांकि देखिए रशिया ने ऐसा बताया है, और जो वीडियो जारी हुआ ना, अब देखिए ये बाकायदा जो वीडियो जारी हुआ है यहाँ पर, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा कि देखिए ये शूट कितने अच्छी तरीके से हुआ है कि देखिए किसी ने एकदम जूम इलाके में इसको ऐसा शूट किया, और यहाँ पर जब ब्लास्ट हो वो बाकायदा बरोबर दिख भी रहा है। अब देखिए ये दूर से भी इसको शूट किया गया है कि कैसे यहाँ पर एक ड्रोन आता है और यहाँ पर क्रेमलिन पे हमला करके चले जाता है। अब देखिए ऐसे वीडियो हम कह सकते हैं कि देखिए इत्तेफाक में ये हो सकता है कि कोई यहाँ पर क्रेमलिन की फोटो खींच रहा था और उसने यहाँ पर ये जो वीडियो निकाल लिया, लेकिन देखिए इतना एक्यूरेट तरीके से वीडियो निकालना ये देखिए पॉसिबल हो नहीं सकता। काफी एनालिस्ट ऐसा बता रहे हैं, देखिए मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रख रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसमें काफी सारे जो अपडेशन है वो अब भी आना बाकी है। ऊपर से देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब एलिगेशन लगे यूक्रेन पर, तो यूक्रेन ने भी अपना मुंह खोला और उसने क्या बोला कि देखिए ये जो किया है ना रशिया ने, कि ये बताता है कि हमने पुतिन को मारने की कोशिश की है, हमने मॉस्को में जाके उसके क्रेमलिन पर अटैक किया, तो देखिए हम ये इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेते। देखिए ये तो खुद यहाँ पर मॉस्को ने ही किया होगा, मतलब यहाँ पर कहना है इसका कि रशिया ने ही किया होगा। देखिए काफी सारे ना तर्क वितर्क दिए इन लोगों ने, इनके आपसी जो तानाशाही चलती है उसमें। अब देखिए यहाँ पर ये एंटोनी ब्लिंकन ने क्या किया है, तो देखिए यहाँ पर ये किया है कि the US has not confirmed Russian report that Ukraine targeted व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए यहाँ पर किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी जो हरकत है वो यूक्रेन करेगा लिटरली, क्योंकि यूक्रेन का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, या यूक्रेन खुद भी कहता है कि हम वो कंट्री है जो जिसने खुद से कभी सामने किसी पर हमला नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर खुद से किसी पे हमला नहीं किया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी के प्रेसिडेंट को मार दे, या किसी के कैपिटल में जाके सीधा हम उनके जो लीडर है उनको मारने की कोशिश करेंगे। ये जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल भड़काने वाली कोशिश की गई है। इसके पीछे भी ना काफी रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा, लिटरली बताऊंगा क्यों। क्योंकि देखिए उसी के साथ साथ मैं आपको और कई सारे जो पहले व्यूज निकल कर आए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब देखिए ये जनाब कौन है यहाँ पर जिन्होंने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, तो देखिए ये ट्वीट है यहाँ पर माइखिलो पोडोयल का। जी हाँ, और उन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि रशिया इज क्लियरली प्रिपेयरिंग फॉर वार लार्ज स्केल टेररिस्ट अटैक। मतलब देखिए अब रशिया भी ना बिल्कुल थक चुका है, क्योंकि यहाँ पर 400 से ज्यादा दिन, लिटरली 430 दिन हो चुके हैं कि यहाँ पर देखिए रशिया भी अटैक कर रहा है, यूक्रेन भी अटैक कर रहा है, लेकिन कुछ हल मिला नहीं है। हालांकि देखिए यूक्रेन ने काफी सारी अपनी जो जमीन है वो बिल्कुल गवा दी है, रशिया ने उसको काफी कब्जा कर लिया यूक्रेन पे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से यहाँ पर रशिया की पोजीशन होनी चाहिए थी ना, रशिया कहीं ना कहीं बिल्कुल नाखुश होगा कि हम बिल्कुल विफल रहे। या फिर तक के देखिए बाइडेन ने भी कहा था जब वो कीव में थे कि रशिया की जो विक्ट्री होगी ना यूक्रेन पे, वो कभी ना कभी देखिए कुछ एकदम अच्छी तरीके से नहीं लिखी जाएगी इतिहास में। जी हाँ, उसको बिल्कुल ऐसा नेगेटिव तरीके से देखा जाएगा कि देखिए रशिया के पास इतने हथियार होते हुए भी, इतनी बड़ी टेरिटरी होती हुए भी, ये बिल्कुल यूक्रेन को कब्जा नहीं पाया विद इन डेज, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये इन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि कैसे यहाँ पर रशिया ने बिल्कुल ये जो शर्मनाक हरकत है वो की है, खुद ही के ड्रोन से खुद ही पे हमला कर दिया एटलीस्ट क्रेमलिन पर, और ये हवाला देते हैं कि बिल्कुल पुतिन से पर आने वाले समय में ना ये बिल्कुल बड़ा अटैक प्लान करेंगे। अब उसी के साथ साथ देखें यहाँ पर और एक ट्वीट निकल कर आती है यूक्रेन के फेवर में, मैं बता रहा हूँ इलिया मेंडल का, कि देखिए अब ये कौन है, तो ये जो है वो पूर्व प्रेस सेक्रेटरी रह चुके हैं प्रेसिडेंट की। और इसके पहले मैंने जो ट्वीट बताया वो किसकी थी, वो थी पोडोलियाक की, जो कि देखिए एडवाइजर है अभी हाल फिलहाल में जो ऑफिस है वोलोदिमीर जेलेंस्की का वहां। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, तो देखिए इन्होंने सीधे सीधे ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया रशिया पे कि देखिए द थ्रेट फ्रॉम द क्लेम एट द बिगिनिंग ऑफ द वार इट मेड सर्वल अटेम्प्ट टू असैसिनेट जेलेंस्की। अब देखिए इनका मानना है कि जब वार चालू हुआ था ना, तो रशिया ने क्या किया, सीधे सीधे जो जेलेंस्की उसको मारने की कोशिश की। और ये हवाला देता है यूक्रेन की, देखिए हमने तो ऐसी कुछ पब्लिसिटी नहीं की। जाहिर सी बात है कि वार हो रहा है तो एक में के जो यहाँ पर दुश्मन रहेंगे वो एक में को मारने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऐसा इनका मानना है कि रशिया ने काफी बार जेलेंस्की को मारने की कोशिश की, लेकिन देखिए हमने ऐसी कभी खराब हरकत नहीं की। और देखिए ये हम सवाल उठाते हैं रशिया पे कि रशिया देखिए रशियन इंफॉर्मेशन अबाउट एलेज यूक्रेन ड्रोन अटैक ऑन द क्रेमलिन आफ्टर ईयर्स ऑफ लाइज एंड प्रोवोकेशन। मतलब इनका यही है कि जितने साल से यहाँ पर ये अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन पे, जितने दिनों से ये ऐसी हरकत कर रहा है कि यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, तो ये जो प्रोवोकेशन है क्या हम उनको मान सकते हैं क्या। अब देखिए ये जो प्रोवोकेशन है ना, इन्होंने काफी अच्छी बात की है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना काफी सारे जनों को यहाँ पर डर लगा था कि क्या यहाँ पर जो पुतिन है वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे क्या यूक्रेन के खिलाफ। क्योंकि देखिए
काफी सारे जो वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने यहाँ पर पुतिन को बोला गया था, मतलब रशिया को बोला था कि देखिए आप कुछ भी हो जाए आप बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन अपना मत निकलना जी, अपने पास ही रखिए, उसको एक कमरे में बंद रखिए, क्योंकि ये अगर ये निकल जाएगा ना तो कहीं ना कहीं उसमें ना पूरा वर्ल्ड यहाँ पर लपेटे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आप कहोगे कि वार तो रशिया यूक्रेन की है, अब ये कुछ भी करे, देखिए ऐसा नहीं है, अगर रशिया ने यूक्रेन वार निकाल लिया तो देखिए पूरी दुनिया यहाँ पर इस वार में आ जाएगी। देखिए यूएसए तो पहले ही काफी आगे आगे है, अगर हम बात करें यहाँ पर चाइना की, फ्रांस की, यूके की, ठीक है ना, तो ये सारे लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो कंट्रीज है वार में लिटरली, कुछ यहाँ पर यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे और कुछ यहाँ पे रशिया का सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर पुतिन ने बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि देखिए वो कर भी सकते हैं और 2-3 दिन में ही लिटरली उनका पूरा कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पर, लेकिन देखिए ऐसा ये कर नहीं रहे। तो देखिए मेरा एक मानना ये भी हो सकता है कि ये जो अटैक है ना, या फिर ये जो प्रोवोकेशन कर रहा है, वो सीधे सीधे यही इंडिकेशन दे रहा है कि कब कब यहाँ पर रशिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन यूज करता है यूक्रेन के खिलाफ में। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात ना ये भी निकल कर आती है यहाँ पर कि इनकी तरफ से ना जो यूक्रेन रशिया की तरफ से वो ये सीधी सीधी बात निकल कर आई है कि देखिए आफ्टर असैसिनेशन बिड ऑन पुतिन रशियन पार्लियामेंट कॉल अटैक ऑन जेलेंस्कीज प्लेस। अब देखें यहाँ पर इनके जो मिनिस्टर उन्होंने ये तो पहले ही बता दिया था कि जेलेंस्की पे भी अटैक हुआ है, लेकिन हमने पब्लिसिटी नहीं की है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो ये कह रहे हैं ना, रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है जी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 में जाहिर सी ये ताजा ताजा है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, देखिए 7 बजे का ये स्क्रीनशॉट है कि आफ्टर असैसिनेशन बिड ऑन पुतिन रशिया पार्लियामेंट कॉल फॉर अटैक ऑन जेलेंस्की। मतलब देखिए अब आपकी ये जो बारी थी पुतिन पर अटैक करने की वो तो कभी खत्म हो गई है, अब हम अटैक करेंगे जेलेंस्की पे, देखिए आप बचा लीजिए अपने प्रेसिडेंट को, आप कितना बचा सकते हो। तो अब देखिए ये जो एक में के अटैक करने वाली बात है ना, आप इसको इतना सीरियसली लीजिएगा कि देखिए आपको पता होगा कि यूएस के जो बाइडन है वो यहाँ पर कीव में गए थे लिटर जेलेंस्की से मिलने। देखिए ये एकदम शॉकिंग विजिट थी, जहाँ पर 6 घंटे के लिए रुके थे बाइडन यूक्रेन में, मतलब कीव में, उनकी राजधानी कीव में। तो यहाँ पर देखिए यूएस अलर्टेड रशियन टू बाइडन यूक्रेन विजिट फॉर डिकन्फ्लिक्शन पर्पजेज। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था कि जब यूएस के बाइडन गए थे ना यहाँ पर यूक्रेन, तो देखिए यहाँ पर यूएस के जो हाईली सेंसिटिव मिलिट्री फोर्सेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो मिलिट्री है, उन्होंने सीधे सीधे वार्न कर दिया रशिया को कि देखिए आप जो अपनी पूरी बमबारी है या फिर जितने भी आप ट्रूप्स भेज रहे हो ना यूक्रेन में वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो बाइडन है जो प्रेसिडेंट है वो यूक्रेन जा रहे हैं। अब देखिए इतनी बड़ी ये विजिट थी, क्योंकि देखिए कोई दूसरे देश का यहाँ पर प्रेसिडेंट उस देश में जा रहा है जहां पर ऑलरेडी वार चल रही है, और ऐसे वैसे देश का नहीं, यूएसए का जो मेजर पावर है, ठीक है, अगर यहाँ पर बाइडन को कुछ भी हो जाता ना तो लिटरली यहाँ पर रशिया ना नक्शे में दिखता ही नहीं, शायद पूरा यूक्रेन ही होता वो रशिया की जगह। तो ये इतनी बड़ी बात थी। सपोज अगर यहाँ पर कुछ भी कैजुअलिटी होती बाइडन को, या फिर कुछ भी सपोज यहाँ पर बाइडन को होता, तो ये पूरी जिम्मेदारी रशिया की होती कि यहाँ पर रशिया के ट्रूप्स की वजह से या रशिया के जो भी बॉम्बिंग हो रहा है उसकी वजह से इनको कुछ। और देखिए यहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ही सीधे सीधे कह दिया था अपने ट्रूप्स को कि जी बिल्कुल बैकहैंड पे हो जाइए जब तक कि यहाँ पर बाइडन निकल नहीं जाते, ठीक है। और ये 6 से 7 घंटे मैं कह सकता हूँ यूक्रेन के लिए ये सबसे शांतिपूर्ण वक्त है कि जब तक के यहाँ पर बाइडन थे, यहाँ पर बिल्कुल कोई भी हमला नहीं हुआ था रशिया की तरफ से, या मैं कह सकता हूँ कि कोई भी यहाँ पर कैजुअलिटी नहीं हुई थी यूक्रेन को जब तक के यहाँ पर बाइडन थे। तो देखिए इतनी बड़ी ये न्यूज है कि किसी प्रेसिडेंट पे आप हमला करोगे तो जाहिर सी बात है इतनी सुर्खियां वो बटोरेगा ही न्यूज। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ना यहाँ पर हालात बन रहे हैं। अब देखिए इस पे ना और डेवलपमेंट्स आएंगे, जी हाँ बिल्कुल मिनटों में यहाँ पर डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेगी कि आखिर ना यहाँ पर होने क्या वाला है। क्या यहाँ पर अभी जो रशिया है क्या वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा? अब क्या जेलेंस्की बचेंगे क्या, या क्या एक वार डिक्लेयर होता है क्या पूरे वर्ल्ड वार में? क्योंकि देखिए सबकी प्रतिक्रिया ना इस पे आनी अभी बाकी है। अब चाइना कुछ कहेगा, तुर्की कुछ कहेगा, इसराइल कुछ कहेगा, जी हाँ बिल्कुल सारे जो देश है ना इस पे रिएक्ट करेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा होता है पूरे वर्ल्ड को छोड़ के कि क्या रशिया यहाँ पर कुछ किस तरीके से ना इस पे रिएक्ट करता है। देखिए रिएक्ट तो हो गया, अब ये मेजर काउंटर कैसे करेगा इसको ये देखने वाली बात होती है, जो बिल्कुल यहाँ पर पूरी दुनिया देखना चाहेगी। और काफी सारे जो लोग हैं वो ये निकल कर आएंगे कि देखिए आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांत हो जाइए और हम इस पे कुछ चर्चा विमर्श करते हैं क्या। जी आप बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो वीडियो है कई एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये रशिया का ड्रोन है, ये यूक्रेन का ड्रोन है। हालांकि इस पे काफी सारे और भी राय निकल कर आएगी, काफी सारे डीप स्टडी होगी उस वीडियो पर जो कि अभी हो भी रही है। देखिए उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ताजा ताजा न्यूज है, तो इस पे ना कुछ भी अपडेशन अभी हुआ ही नहीं है। सिर्फ इतना पता चला है कि मारने की कोशिश की गई है क्या। अब देखिए इस पे जैसे ही अपडेट्स होते हैं ना मैं बिल्कुल आपके लिए एक वीडियो इस पे जरूर ले आऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन humility, so be safe and be strong.